भारत के संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा कहाँ से ली गई है? विकल्प ए यूनाइटेड किंगडम, विकल्प बी फ्रांस विकल्प सी ऑस्ट्रिया, विकल्प डी जर्मनी। उत्तर है विकल्प ए यूनाइटेड किंगडम। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम के संविधान से प्रेरित है। स्टैटिक जी के भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। ICMR निर्वो वैज्ञानिकों ने किसके साथ मिलकर स्वदेशी प्लेसेंटा ऑन चिप प्लेटफॉर्म विकसित किया है? विकल्प ए IIT दिल्ली, विकल्प बी IISc बेंगलुरु, विकल्प सी IIT बॉम्बे, विकल्प डी एम्स नई दिल्ली। उत्तर है विकल्प सी IIT बॉम्बे। ICMR के वैज्ञानिकों ने IIT बॉम्बे के सहयोग से यह स्वदेशी तकनीक विकसित की है जो गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताओं और बीमारियों के अध्ययन में मदद करेगी। स्टैटिक जी के भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विकल्प ए गुजरात, विकल्प बी राजस्थान, विकल्प सी ओडिशा, विकल्प डी महाराष्ट्र। उत्तर है विकल्प बी राजस्थान। ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भारत के इस पहले ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन राजस्थान के बालोतरा में किया गया है। स्टैटिक जी के राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। व्यावसायिक स्तर पर माचा चाय टी का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? विकल्प ए असम, विकल्प बी पश्चिम बंगाल, विकल्प सी सिक्किम, विकल्प डी अरुणाचल प्रदेश। उत्तर है विकल्प ए असम। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य असम अब जापानी तकनीक पर आधारित इस प्रीमियम माचा चाय का कमर्शियल उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। स्टैटिक जी के असम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ का प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश एडिशनल जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए सुनीता गंधम, विकल्प बी अलाप्ती गिरिधर, विकल्प सी पुरुषोत्तम कुमार चिंतलापुडी, विकल्प डी उपरोक्त सभी। उत्तर है विकल्प डी उपरोक्त सभी। न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए सुनीता गंधम, अलाप्ती गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। स्टैटिक जी के भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाल ही में भारत सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के कारण किस ऐप को हटाने रिमूव का आदेश दिया है? विकल्प ए बैट BMS, विकल्प बी लॉसीजी, विकल्प सी इपोक आयन, विकल्प डी उपरोक्त सभी। उत्तर है विकल्प ए BATBMS। भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय डेटा प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इस ऐप को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। स्टैटिक जी के वर्तमान में भारत के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं।
कहाँ पर स्थित बरगद वृक्ष को वैज्ञानिक रूप से विश्व का सबसे पुराना सटीक रूप से दिनांकित बरगद का वृक्ष घोषित किया गया है? विकल्प ए उत्तर प्रदेश, विकल्प बी पश्चिम बंगाल, विकल्प सी बिहार, विकल्प डी ओडिशा। उत्तर है विकल्प सी बिहार। बिहार में स्थित एक प्राचीन बरगद के पेड़ को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं द्वारा वैज्ञानिक रूप से दुनिया का सबसे पुराना सटीक दिनांकित बरगद वृक्ष घोषित किया गया है। स्टैटिक जीके। बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। हाल ही में यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? विकल्प ए महाबोधि मंदिर, विकल्प बी ज्येष्ठवर्ण महाविहार, विकल्प सी कोणार्क सूर्य मंदिर, विकल्प डी सांची स्तूप। उत्तर है विकल्प बी ज्येष्ठवर्ण महाविहार। नेपाल के ललितपुर स्थित इस ऐतिहासिक ज्येष्ठवर्ण महाविहार को उसके शानदार रखरखाव और संरक्षण के लिए इस प्रतिष्ठित यूनेस्को पुरस्कार से नवाजा गया है। स्टैटिक जीके। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। ब्रिक्स मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 2026 कहाँ आयोजित की जाएगी? विकल्प ए नई दिल्ली, विकल्प बी गुवाहाटी, विकल्प सी मुंबई, विकल्प डी हैदराबाद। उत्तर है विकल्प बी गुवाहाटी। नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों की एंटी नार्कोटिक्स एजेंसियों के प्रमुखों की यह अहम बैठक असम के गुवाहाटी में आयोजित की जाएगी। स्टैटिक जीके। ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी और 2024 में इसमें नए सदस्य देश भी शामिल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2026 इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स कब मनाया गया है? विकल्प ए 2 जुलाई, विकल्प बी 3 जुलाई, विकल्प सी 4 जुलाई, विकल्प डी 5 जुलाई। उत्तर है विकल्प सी 4 जुलाई। सहकारी समितियों के वैश्विक योगदान को मान्यता देने के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, जो इस बार 4 जुलाई 2026 को पड़ा। स्टैटिक जीके। भारत के वर्तमान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। किस राज्य सरकार ने छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के पास एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर बैन लगाया है? विकल्प ए गुजरात, विकल्प बी कर्नाटक, विकल्प सी तमिलनाडु, विकल्प डी महाराष्ट्र। उत्तर है विकल्प डी महाराष्ट्र। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसानदायक तत्वों से बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। स्टैटिक जीके। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। केइको फुजिमोरी ने हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? विकल्प ए चिली, विकल्प बी अर्जेंटीना, विकल्प सी पेरू, विकल्प डी इक्वाडोर। उत्तर है विकल्प सी पेरू। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के हालिया राष्ट्रपति चुनावों में केइको फुजिमोरी ने जीत दर्ज करके देश का सर्वोच्च पद हासिल किया है। स्टैटिक जीके। पेरू की राजधानी लीमा है और इसकी आधिकारिक मुद्रा सोल है।
हाल ही में दिवंगत हुई प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का संबंध किस राज्य से था? विकल्प ए महाराष्ट्र, विकल्प बी गुजरात, विकल्प सी कर्नाटक, विकल्प डी छत्तीसगढ़। उत्तर है विकल्प डी छत्तीसगढ़। प्रख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का संबंध छत्तीसगढ़ से था, जिन्होंने इस स्थानीय लोक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। स्टैटिक जी के छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर हुआ था। किस देश के प्रधानमंत्री अलेक्जेंड्रो मंटियानु ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? विकल्प ए रोमानिया, विकल्प बी मोल्डोवा, विकल्प सी बल्गेरिया, विकल्प डी सर्बिया। उत्तर है विकल्प बी मोल्डोवा। पूर्वी यूरोपीय देश मोल्डोवा के प्रधानमंत्री अलेक्जेंड्रो मंटियानु ने राजनीतिक कारणों और आंतरिक दबाव के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। स्टैटिक जी के मोल्डोवा की राजधानी किशिनाउ है और यहाँ की मुद्रा मोल्डोवन लियू है। हाल ही में भारतीय सेना के सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक UN मेडल से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें किस मिशन के तहत दिया गया? विकल्प ए संयुक्त राष्ट्र कांगो मिशन मोन्यूस्को, विकल्प बी संयुक्त राष्ट्र लेबनान मिशन यूनिफिल, विकल्प सी संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सूडान मिशन UNMISS, विकल्प डी संयुक्त राष्ट्र गोलान हाइट्स मिशन UNDOF। उत्तर है विकल्प ए संयुक्त राष्ट्र कांगो मिशन मोन्यूस्को। भारतीय शांति सैनिकों को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में संयुक्त राष्ट्र स्थिरीकरण मिशन में उनकी उत्कृष्ट और साहसी सेवा के लिए इस प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया है। स्टैटिक जी के संयुक्त राष्ट्र अन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल में 105 मैच जीतकर किस खिलाड़ी ने महान रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की है? विकल्प ए कार्लोस अल्काराज, विकल्प बी यानिक सिनर, विकल्प सी नोवाक जोकोविच, विकल्प डी आर्थर एंडरकनेच। उत्तर है विकल्प सी नोवाक जोकोविच। सर्बियाई टेनिस दिग्गज नोवाक जोकोविच ने प्रतिष्ठित विंबलडन चैंपियनशिप में अपनी 105वीं जीत दर्ज करके स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। स्टैटिक जी के विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, जो लंदन के ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध मनोहरा मिठाई मनोहरा स्वीट को भौगोलिक संकेतक गी टैग प्रदान किया गया है? विकल्प ए उड़ीसा, विकल्प बी बिहार, विकल्प सी असम, विकल्प डी पश्चिम बंगाल। उत्तर है विकल्प डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की इस पारंपरिक और स्वादिष्ट मनोहरा मिठाई को उसकी विशिष्ट पहचान, स्वाद और निर्माण विधि के लिए गी टैग मिला है। स्टैटिक जी के भारत में भौगोलिक संकेतक गी टैग की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी और 2004 में पहला टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था।